चलो ध्यान दो, मिटाने वाला दे देना। गैस होता है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अभी हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ये हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। 10th क्लास में इससे डायरेक्ट 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो करना क्या है, थोड़ा मैथ के स्टाइल में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ध्यान रखो, मैथ के स्टाइल में मान लो हम लोग मान लेते हैं। देखो याद ध्यान दो कि माना कि ए कोई तत्व है, एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं। माना कि ए कोई एलिमेंट है, क्लियर। देखो ए कोई एलिमेंट है, अब इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है। क्या करना है रे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना है। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने के लिए उसका परमाणु संख्या जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप परमाणु संख्या नहीं जान रहे हैं तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं खींच सकेंगे, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने से पहले भी कुछ चीज़ पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है वो थोड़ा देख लो। जैसे कि मान लो ये ए कोई तत्व है, नहीं तो ए कोई तत्व है, तो तत्व को पहला कक्षा जो होता है ना, पहला बार जो गोल घेरोगे वो पहला कक्षा होता है। अब पहला कक्षा का जो नाम होता है वो होता है के। क्या होता है? के। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसी तत्व के पहला कक्षा का नाम क्या है, तो क्या होता है? के से स्टार्ट होता है। क्या होता है? के से। और जैसे जैसे कक्षा बढ़ता जाएगा उसका नाम बढ़ता जाएगा। जैसे अब दूसरा कक्षा का नाम ऑलरेडी आप लोग जान जाओगे, क्या होगा? के बाद एल। दूसरा कक्षा का नाम एल। समझ में आ रहा है आप लोग को? तीसरा कक्षा का एम। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? एम। चौथा कक्षा का एन, क्लियर। इसी प्रकार से वो कक्षा बढ़ते रहता है, क्लियर। अब रही बात वो कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा और कैसे निकाला जाता है। कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? सब मार्कर सब खराब हो गया है। टीचर्स डे आने वाला। चलो अब यहां पर ध्यान दो कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जो होता है वो होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। इसी फार्मूला से हम लोग जानेंगे कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। किसी इसमें डाल के देख रहे हो, अच्छे समझा रहे हैं। इसमें डाल दूर में। चलो ध्यान दो। कुछ बोला तो क्या बोला? अरे हमने बता दिए ना कि के होता है पहला कक्षा एकदम, हम बता दिए। समझ जब के होता है? हाँ फिक्स है। जैसे तुम्हारा नाम श्री संत है, फिक्स है, तुम्हारा नाम रखा गया ना, तो वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा पहला कक्षा का के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, क्यू, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। समझ में गया ना? अब क्यों बढ़ता है वो आगे जाके हम लोग जानेंगे, क्लियर है। अब जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? 2n²। यहां से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
किस फॉर्मूला से निकाला जाता है? तो 2n²। अब ध्यान दो, जहां n बराबर कक्षा की संख्या होता है। क्लियर? जहां n बराबर क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। अब यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुमसे पूछेगा कि p कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, या j कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, या m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो इसी फॉर्मूला से निकालोगे, तुम जान जाओ कि वो कितना नंबर पे आता है। क्लियर है? हमको पता है कि तुम लोग सिगरेट पी के आया है, पता नहीं। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर सब विद्यार्थी देखेगा। अब हम लोग पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा करके देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर तत्व रख के देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। हमने अभी मान लिए है कि एक कोई तत्व है। क्लियर है लड़का? बैठो, चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देगा। मार्कर सब खराब हो गया यार। यहाँ पर ध्यान दो, पहला कक्षा का नाम क्या है? के। तो पहला कक्षा कोष्ठ में क्या मारेगा? के। समझ में गया ना? पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n²। n के जगह पर क्या लेना है? कक्षा की संख्या ना। तो पहला कक्षा है मतलब के मतलब के पहला स्थान पे आता है। तो n के जगह पर कितना लेंगे? n के जगह पर n लेंगे, फिर n के जगह पर 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो रहेगा और 1 का स्क्वायर अर्थात 2। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है? पहला कक्षा में, अगर पहला कक्षा बोले तो, या के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब तुमसे कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, कहेगा तुमको कि L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। अब L कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पर ना। तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से पता है हमको कि 2n के जगह पे कितना आएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर अर्थात 2 दूना 4, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ में आ गया ना? अर्थात दूसरा कक्षा बोले तो L में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8। अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। अब दिमाग लगाओ, M कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पर ना। तो n का मान कितना होगा? 3 होगा। n का मान कितना होगा? 3। तो हमको पता है कि 2n की जगह पर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर अर्थात 3 3 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है ना? तुमसे पूछेगा कि M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तुमसे पूछेगा कि L कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो कितना रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। या तुम वहां फटाफट निकाल भी सकते हो। तुमसे कहेगा M कक्षा, तो सुनो KLM नहीं, तुमसे कहेगा M कक्षा में, तो M तीसरा नंबर आता है। तो n का मान होगा 3 3 9 8 दूना 18। अब सारे कक्षा का निकाल लोगे तुम लोग। ये एक सिंबल बना है, एक कोई तत्व का नाम नहीं होता, हमने माने हैं। क्लियर है? समझ में? अब तुमसे पूछेगा, अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा कि n कक्षा में
n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, तो 2 तो होगा और n होगा, तो n के जगह पर कितना मान लेंगे? तो क्या होता है? 1 2 3 4, n का मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 दूना 32। अच्छा, तुमको बताया, तुमसे पूछेगा कि n कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 32। तुमको सिर्फ नाम पूछेगा, पहला दूसरा नहीं पूछेगा। कहेगा k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो k कक्षा में कितना रहता है? 2। तुमसे पूछेगा m कक्षा में कितना रहेगा, उसके बाद देखो KLMNO। तुमसे पूछेगा O कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना रहेगा रे? तुमसे पूछेगा O कक्षा में, O कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, O कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बुआरे? तो 2। O कितना नंबर पर आता है? 5 नंबर पर ना। तो यहां हो जाएगा n के जगह पर 5 का स्क्वायर, तो 5 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जनरली फॉर्मूला होता है, हमने बता दिए हैं। इसको फटाफट आप लोग चित्र के साथ नोट कीजिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद हम लोग अलग अलग तत्वों का परमाणु संख्या, अलग अलग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींच के देखेंगे। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? श्री संत किसी को दिक्कत? वो लालू दिक्कत है ना? एकदम मैथ की तरह बता दिए हैं। अब जैसे जैसे बढ़ाते जाओ वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। चलो फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पे देखे थे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है या होता है। समझ में गया? अभी हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, 2-4 गो तत्व को लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे, जिसमें से पहला है सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने बताए थे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने के लिए उस तत्व का परमाणु संख्या याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो जान लीजिए, पहले इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अब रही बात, देखो अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है। तो याद रखो कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सब बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 11 ही होता है। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन संख्या होता है, उतना ही न्यूट्रॉन संख्या होता है। समझ में गया? किसी भी तत्व के नाभिक में जो होता है ना, किसी भी तत्व का जो नाभिक होता है, उस नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो परमाणु संख्या पे निर्भर करता है। चलो अब देखो, अब हमने जान लिया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे, तो इधर ध्यान दो, सोडियम का संकेत क्या होता है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सोडियम का संकेत, सोडियम का संकेत, सोडियम का संकेत Na होता है। क्या होता है बुआरे? Na। कितना होता है? Na। हम लोग जो अभी जो खींचे थे, माना कि कोई तत्व A है, तो A के जगह पर किसका नाम लेंगे? अब सोडियम का। कितना लेंगे? सोडियम का। ध्यान दो, तो सोडियम Na क्या लेंगे? Na। तो Na को घेरेंगे हम, तो पहला कक्षा K है। कितना है पहला कक्षा? K है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। तो पहला कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एगो इलेक्ट्रॉन ये है,
और एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा, इसको भी घेर दो, ये नाभिक होता है अंदर में। क्लियर? नहीं, दूर हुआ, ये पहला ये नाभिक होता है, नहीं भी घेरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ध्यान दो, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8। अब परमाणु संख्या को भी देखते रहना, ऐसा नहीं कि सब में भर देना है, इलेक्ट्रॉन उतना है ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर तुमको भरना है। 11 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 9 गो ना। तो अब तुम्हारे पास 9 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 9 गो इलेक्ट्रॉन में दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 गो। तो 8 गो भी डाल सकते हैं ना, तभी हमको 1 गो बचेगा। तो यहाँ रहो, यहाँ होगा 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब 8 गो, तब भी अब देखो 8 तो 10 हुआ है, 1 गो बचा हुआ है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि 1 कक्षा और बना लेगा। वो क्या बना लेगा? एक कक्षा। जैसे देखो एक परिवार में 10 आदमी है, तो 10 आदमी है तो बोला 10 गो रूम है, तो 10 गो रूम है तो बोला एक रूम में 2 आदमी रहेगा। तो जैसे जैसे रूम भरता जाएगा वैसे वैसे रूम चेंज होता जाएगा ना। तो जैसे जैसे रूम भरता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो जाता है? कक्षा चेंज होते जा रहा है। तो 1 कक्षा और बनाएंगे हम लोग। चलो अब देखो, ये जो कक्षा है ये के, ये एल, ये क्या हो जाएगा? एम। एम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? के एल एम। एम में कितना आता है? 18। 32 कहता है। यहाँ पर 2 गो हुआ, 8 गो हुआ, 18 गो होगा। अब 18 गो का, तो 18 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 बचा हुआ है ना। तो अब बेचारा 1। अब दिमाग लगाओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, अब रह कितना सकता है इसमें? 18। 17 इलेक्ट्रॉन और बाकी इसमें रह सकता है। यही इलेक्ट्रॉन अब नाचेगा इसमें। क्या करेगा रे? नाचेगा, और यही विद्युत धारा को बनाएगा। क्लियर है? तो अब तुमको उतना आगे नहीं बढ़ना है। तुमसे पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या इतना है, सोडियम का संकेत यह है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखोगे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर क्या होगा? तो पहला कक्षा में कितना होगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन, कोमा लगाओगे, समझ गए? उसके बाद 8, उसके बाद 1। हम आगे जाके संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो दिमाग अभी ये बता देते हैं आप लोग को कि सोडियम का जो बाहरी कक्षा होगा वो यहाँ पर एम है। क्या है बुआ रे? एम। इसके बाद कक्षा अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या बढ़ेगा? तो सोडियम का जो बाहरी कक्षा है ये क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा। क्लियर है? समझ? सोडियम का बाहरी कक्षा क्या है? एम। और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18 रह सकता है, लेकिन उसमें 1 गो है। क्लियर? बात समझ में आई? इतना बात समझ में आ गया? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होगा। क्लियर है? आपको ये 1 और बाहरी कक्षा याद रखना है, जो अभी आगे पढ़ाएंगे संयोजी या संयोजकता, तो वहां पर ज्यादा उपयोग है। चलो अब हम लोग एक चीज और, एक तत्व और लेते हैं। अब ध्यान दो, अब तुम लोग खींच लोगे, एक तत्व और लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने के लिए तुमको मैग्नीशियम का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है?
12। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? सुनो, अगर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 12 ही होगा। प्रोटॉन की संख्या 12 ही होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 12 ही रहेगा। समझ में आ गया ना? कभी कभी आपसे पूछ देगा किसी तत्व के नाभिक में कौन कौन से चीज होता है, तो तुमको कहना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज होता है उसके अंदर में। क्लियर है? अब ध्यान दो, क्लियर का मतलब ये हुआ बात समझे आप लोग? चलिए अब ध्यान दो, ये हो गया। अब तुमको पता हो कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। वेरी गुड, मैग्नीशियम। आप लोग स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बुआरे? Mg। क्लियर है? तो Mg हो गया। अब तुम नाभिक में कौन क्या संकेत डालोगे? Mg। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? इधर ध्यान दो, कितना रहेगा? 2। कितना रहेगा? 2। दूसरा कक्षा में कितना रहेगा बुआरे? 8 को रहेगा। तो ये क्या है ना, 1 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? बात समझे? अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया अभी तक? 10 हो गया। कितना बचा हुआ मेरे पास? 2 और ना। तो यहाँ से उठ के वो अगला कक्षा का निर्माण करेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो तुमसे पूछेगा मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा का क्या नाम है? तो मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा? M। तो कहेगा मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बात समझे ना? रहता है तो ज्यादा ना होगा। नहीं, हाँ सर, तुमसे कहेगा मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? लेकिन इसमें जो मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा क्या है? मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा क्या है रे? M है। M में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है। बात समझा ना? अब ध्यान दो, यहाँ पर ये आंसर नहीं हुआ, ये गोल घेरा और आंसर यहां तक बनाना है आप लोग को। लिखोगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कितना होगा बोले? 2 8 2। क्लियर है? ये यहां से लेके यहां तक आंसर मारेगा तुम। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? फटाफट उतारो, 2-4 और हम बना के दिखाते हैं।